कभी सोचा है हमारा दिमाग हमेशा और ज्यादा क्यों चाहता है? और हम इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, लेखक माइकल ईस्टर एक बहुत ही अजीब से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हम सब इंसानी इतिहास के सबसे सेफ, सबसे अमीर दौर में जी रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इतने परेशान, इतने बेचैन और अंदर से खाली खाली सा क्यों महसूस करते हैं? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा हजारों साल पुराना दिमाग इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया में कैसे फंस गया है। फिर हम बात करेंगे कमी के चक्कर की। ये क्या है जो हमें हमेशा और ज्यादा की तरफ धकेलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि अपनी इन चाहतों के साथ एक नया, एक हेल्दी रिश्ता कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। हमारा दिमाग, ये जो हजारों साल पुराना दिमाग है ना, वो आज की दुनिया में काम कैसे कर रहा है? और देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। एक तरफ है हमारा दिमाग जो ऐसी दुनिया के लिए बना था जहां खाना मिलना तय नहीं था, हर कदम पर खतरा था और आराम तो भूल ही जाइए। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया जहां बस एक क्लिक पर खाना, कभी ना खत्म होने वाला एंटरटेनमेंट और हर चीज बस अभी चाहिए और अभी मिलती है। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, हमारा पुराना दिमाग इसके साथ चल ही नहीं पा रहा है। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ा आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वो हमारे दिमाग की इसी पुरानी सेटिंग का फायदा उठा रहे हैं। वो एक चीज बनाती हैं जिसे कहते हैं स्कैरसिटी साइकिल या अभाव का चक्र। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक मौका, एक ऐसा इनाम जिसका मिलना पक्का नहीं है, और फिर उसी चीज को बार बार दोहराना। सोचिए, एक जमाने में यही साइकिल हमें जिंदा रहने में मदद करता था, और आज यही हमें चीजों का आदी बना रहा है। तो चलिए इस कमी के चक्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। लेखक का कहना है कि ये कमी का चक्र कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असली साइकोलॉजिकल एल्गोरिदम है। और ये हमारी जिंदगी में हर जगह है, हमारे सोशल मीडिया फीड्स में, शॉपिंग ऐप्स में, वीडियो गेम्स में, और यहां तक कि हमारे काम करने के तरीके में भी। तो ये लूप इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब हमें किसी चीज का एक मौका नजर आता है तो हमारे दिमाग में एक उम्मीद, एक एंटिसिपेशन पैदा होती है। फिर जब हमें अचानक से कोई इनाम मिलता है तो हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है। और बस फिर हम वही चीज बार बार करने लगते हैं, एकदम ऑटोमेटिक तरीके से, बिना सोचे समझे। ये शायद इंसानी इतिहास का सबसे कामयाब और सबसे खतरनाक डिजाइन है। और सबसे जरूरी बात, लेखक किसी को ब्लेम नहीं करते। वो कहते हैं कि ये हमारी कोई पर्सनल नाकामी नहीं है। असली लड़ाई तो हमारी पुरानी दिमागी वायरिंग और आज की स्मार्ट इंजीनियरिंग के बीच है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है कसिनो। लेखक हमें लास वेगस ले जाकर दिखाते हैं कि कैसे कसिनो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। वो लोग जानते हैं कि पक्की जीत से ज्यादा नशा शायद जीत जाऊं वाली फीलिंग में है। वो जानबूझकर हमें जीत के बिल्कुल करीब लाकर छोड़ लेते हैं ताकि हम खेलते रहें। वहां ना कोई घड़ी होती है, ना कोई खिड़की, ताकि हम वक्त का एहसास ही खो दें। लेखक कहते हैं कि ये स्लॉट मशीनें कोई खेल नहीं है, ये तो छोटी छोटी लैब हैं जिन्हें हमारा टाइम, हमारा ध्यान और हमारा पैसा चूसने के लिए ही बनाया गया है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा फोन दरअसल हमारी जेब में रखा एक छोटा सा कसीनो ही तो है। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात जो हमें कंट्रोल करती है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो हमें हमेशा और ज्यादा की तरफ खींचता है। हम हमेशा और ज्यादा क्यों चाहते हैं? जवाब हमारे डीएनए में है, हमारे इवोल्यूशन में है। हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए हमेशा नई चीजें खोजनी पड़ती थीं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना पड़ता था, और जब भी कोई रिसोर्स मिलता था तो उसे जरूरत से ज्यादा खाना पड़ता था। ये आदतें तब जिंदगी बचाती थीं। लेकिन आज जब हर चीज इतनी ज्यादा है, यही आदतें हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई हैं। और इसके पीछे का साइंस है डोपामीन। हम सब सोचते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है, पर ऐसा नहीं है। असल में ये उम्मीद का केमिकल है, ये एंटिसिपेशन का केमिकल है। और हमारा दिमाग सबसे तेजी से तब सीखता है जब इनाम का मिलना पक्का ना हो। यही अनिश्चितता हमें किसी चीज का आदी बनाती है। इसीलिए तो सोशल मीडिया, जंक फूड और वीडियो गेम्स हमें अपनी तरफ इतना खींचते हैं। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
लेखक एक बहुत ही खूबसूरत शब्द देते हैं, सफिशिएंट, यानी पर्याप्त। ये समझना कि बस इतना काफ़ी है। और ये कोई नंबर या कोई मंजिल नहीं है, ये एक सोच है, एक स्किल है जिसे हमें प्रैक्टिस करना होगा। पर यह स्किल आएगी कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो इस कभी न खत्म होने वाली चाहत के चक्र को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए लेखक हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाते हैं अमेज़न के जंगलों में। वहां सीमाने नाम का एक कबीला रहता है। उनके पास हमारी तरह मॉडर्न चीजें नहीं हैं, लेकिन वो लोग तनाव मुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने काम में खुश रहते हैं। उनकी कहानी से एक बात साफ होती है, हमारी आज की अमीरी असल में हमारे दिमाग में गरीबी पैदा कर रही है, जबकि उनका सादा जीवन उन्हें दिमागी सुकून देता है। और इस सुकून का एक रास्ता है शांति या स्टिलनेस। लेखक कहते हैं कि हमें कभी कभी जानबूझकर शांत बैठना चाहिए, चुप रहना चाहिए और यहां तक कि बोर भी होना चाहिए। ये जो बोरियत है ना, ये हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। असली शांति का मतलब कुछ ना करना नहीं होता, इसका मतलब है जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करना। एक और कमाल का आइडिया है, जानबूझकर थोड़ी मुश्किल सहना। ये आज के ज़माने की एक सुपर पावर है। जैसे कभी कभी उपवास रखना या डिजिटल डिटॉक्स करना या फिर ठंडे पानी से नहाना। ये छोटी छोटी चुनौतियां हमारे दिमाग को रीसेट करती हैं और हमें छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढना सिखाती हैं। याद रखिए, आराम हमारा दुश्मन नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा आराम हमारा दुश्मन है। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हुए अब देखते हैं कि हम अपनी चाहत के साथ एक नया और बेहतर रिश्ता कैसे बना सकते हैं। तो आखिर में लेखक हमें आदतें बदलने के लिए एक सीधा सा 5 स्टेप प्लान देते हैं। नंबर 1, पहले तो ये पहचानिए कि आपको कौन सी चीज़ें अपने जाल में फंसा रही हैं। 2, उस चीज़ से मिलने वाले इनाम की अनिश्चितता को खत्म कर दीजिए ताकि दिमाग बार बार उसकी तरफ ना भागे। 3, जो भी बुरी आदत है उसे करना थोड़ा मुश्किल बना दीजिए, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना। 4, अच्छी आदतों के लिए खुद को छोटे छोटे पक्के इनाम दीजिए। और सबसे ज़रूरी 5वां, पर्याप्त होने की सोच को अपनाइए। ऐसे सिस्टम बनाइए जो आपको बार बार याद दिलाएं कि आपके पास जो है वो वाकई काफ़ी है। और ये सब करना क्यों है? ताकि हम एक ऐसी दुनिया में अपना कंट्रोल वापस पा सकें जो उसे हमसे छीनने में लगी है। जब हम अपने अंदर और बाहर के इन चक्रों को समझ जाते हैं, तब हम मजबूरी में कुछ करने की बजाय एक मकसद से जी सकते हैं। हम हमेशा और ज़्यादा की तलाश में भागने की बजाय शांति से एक जगह ठहर सकते हैं और कभी काफ़ी नहीं वाली सोच से निकलकर हाँ ये काफ़ी है वाली संतुष्टि तक पहुंच सकते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बस उन्हें सही दिशा देनी है। आखिर में ये विश्लेषण हमें आज के ज़माने की सबसे कीमती चीज़ वापस पाने का रास्ता दिखाता है, और वो है हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन।